दादा बोहया मिसी को। तो चलिए सभी को दबो जोहार करते हुए आज ये मेरा सेकेंड एपिसोड है। सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। तो कोल लैंग्वेज में पहला प्रोनाउन ना, जो इंग्लिश में हम इसको इट यानी हिंदी में इसको हम यह बोलते हैं। दूसरा आना, जिसको इंग्लिश में दैट यानी वह बोलते हैं। तीसरा हना, जिसको इंग्लिश में दैट यानी वह बोलते हैं। नी या नय, जो चौथा है, जिसको तीस या यह भी बोलते हैं। पांचवा अनको या अनकु, जिसको इंग्लिश में दे, जिसका हिंदी होता है वे लोग। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम लोग जो सीखेंगे वो पहले प्रोनाउंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसको मैं आप लोगों को पहले एपिसोड यानी पहला एपिसोड में मैंने कि कुछ 5 प्रोनाउन के बारे में बता दिया था। आज जो बताऊंगा मैं अगला 5 प्रोनाउन के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया एपिसोड 2 हो गया, है ना। ये एपिसोड हमारा 2 हो गया। तो एपिसोड 2 में हम लोग 6 नंबर पढ़ेंगे। तो 6 नंबर में मेरा कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 6 में मेरा कुछ नोट्स बनाए हैं, इसमें हम नोट्स के साथ बताते हैं आपको, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो आप लोग को। तो 6 में है हमारा ना। तो ना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट। और इट को क्या बोलते हैं, यह। देखिए अब ये क्या हो गया, ना, और ना का क्या हुआ, इट, और इट का क्या होता है हिंदी, यह। तो इसका जो है प्रयोग जानने के पहले हम थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल, आज थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी आपको बता देते हैं। हालांकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम लोग इसको बोलने के लिए प्रयास करेंगे इसका, लेकिन हम इसको कुछ इसका ग्रामेटिकल भी थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी पड़ रहा था कि ग्रामर बताना जरूरी था, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसका कुछ हम लोग रूल भी समझेंगे। यहाँ से लिख देता हूँ, इसका कुछ रूल भी है। तो वो रूल क्या है, रूल है ये जो होता है ना, जो होता है वो निकट के लिए होता है, और ये जो इशारे से होगा, जिसको हम लोग इशारे से बताएंगे, है ना। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो है ये है निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ये किसके लिए, निर्जीव वस्तु यानी निर्जीव चीजों के लिए यह प्रयोग होता है। कौन, ये ना जो है किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है, ठीक है ना, निर्जीव वस्तुओं के लिए। जिस तरह आप इंग्लिश इट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, उसी तरह से हमारा कोल लैंग्वेज में भी ये ना जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जो निकट में हो, और जिसे हम इशारे द्वारा इज्जत करें, इशारे द्वारा उसको हम बता रहे हैं, वहां पर हम लोग इस ना का प्रयोग करें। चलिए इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य क्या कहता है, ना मेरहत काना, ना मेरहत काना। चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। एक चीज मैं स्ट्रिक जरा बता दूं कि ना मेरहत जो है,
इसको हम लोग सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? एक वचन, जहां पर सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जो प्रोनाउन सिंगुलर होगा उन्हीं के लिए प्रयोग करेंगे। वो निकट में है लेकिन वो कैसा होगा? सिंगुलर होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए, और जिसको हम लोग इशारे द्वारा बता रहे हो तो होगा। चलिए अब इसका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। यह लोहा, यह लोहा है। तो अगर हमें बोलना होगा कि यह लोहा है तो हम कोड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हम कोड लैंग्वेज बोलेंगे ना मेरहत कना, ना मेरहत कना, यह लोहा है, लेकिन सिंगुलर के लिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग वर्ड पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, सातवां जो वर्ड है हमारा, वो है आना। क्या है? आना। ठीक है, तो आना, आना को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दैट। दैट का क्या हो गया? वाह। ठीक है, लेकिन यहां भी इसका रूल है भाई साहब, यहां भी इसमें रूल है। देखिए हिंदी इंग्लिश का अपना एक अलग रूल्स है, तो कोल का भी एक ग्रामेटिकल का एक अपना अलग रूल्स है, और इसकी हर एक्टिविटी में, हर इसका पोजीशन में इसका एक अलग ही वर्ड होता है, एक अलग ही मीनिंग होता है इस चीज़ का। तो हम लोग धीरे धीरे इसको बारीकी से आस्ते आस्ते हम सीखेंगे। पहले हम लोग बोलना सीख लेते हैं, और कुछ कुछ हम लोग थोड़े थोड़े करके, आज मैं थोड़ा इंक्लूड ग्रामर का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है इंक्लूड करते जा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी होगी समझने में कि कौन सा शब्द को कहाँ प्रयोग करना है ना। तो इसका रूल्स क्या है? आना का रूल्स का जो आना है, ये आप प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए, लेकिन वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? वो वस्तु निर्जीव होना चाहिए, है ना। निर्जीव वस्तु के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। और क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी एक वस्तु का बोध कराने के लिए हम लोग आना का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो वस्तु कहाँ होना चाहिए? दूर। जैसे इंग्लिश में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु, लेकिन सिंगुलर के लिए, उसी तरह से हमारा कोल लैंग्वेज में दूर की वस्तु के लिए भी, दूर की वस्तु और वह निर्जीव हो और वह सिंगुलर हो, तो हम लोग आना का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। ये तो हो गया हमारा रूल, है ना, ये तो हमारा नियम हो गया, रूल हो गया ना। ठीक है ना, रूल प्रयोग करते हैं इसका। तो क्या होगा इसका प्रयोग में? आना आगिन, आना आगिन। हिंदी में क्या हुआ इसका मीनिंग? वह लाओ, है ना, वह लाओ। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए एक चीज हमें और एक चीज इसमें इंक्लूड करना है। ये जो आना जो है, आना जो है, इसमें एक जो रूल्स है, जो रूल है, रूल में एक चीज और जुड़ेगा, ये रिक्वेस्ट होगा, ये अनुरोध। जहां पर अनुरोध होगा, जहां हम रिक्वेस्ट करेंगे, वहां पर आना का प्रयोग होगा। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, REQUEST। जहां पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर हम लोग आना का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, दूर की वस्तु के लिए, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर आना। जैसे कि वह लाओ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वह लाओ। रिक्वेस्ट करते समय अगर ऑर्डर देंगे तो वहां फिर ये आना नहीं लगेगा, फिर इसके लिए अलग शब्द हमारा है ऑर्डर अगर देंगे तो। ठीक है ना, तो वहां ऑर्डर के लिए अलग शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने अलग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि आना का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आना जो है वो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां आप लोग अनुरोध करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो प्लीज लगा देंगे, प्लीज ब्रिंग दैट, कृपया वह लाओ, वह लाओ, है ना।
तो नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो नेक्स्ट है हाना। क्या है? हाना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसका भी दैट का ही प्रयोग होता है, मतलब इंग्लिश में इसको हम दैट के मीनिंग में बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, यानी कि वाह, ठीक है। लेकिन रूल्स के अनुसार क्या बताता है? रूल में बताता है कि दैट यानी दैट मीन्स हाना, हाना जो शब्द है, हाना जो प्रोनाउन है, यह आदेश में यूज होगा। ऐसी स्थिति, ऐसा पोजीशन जहां पर आदेश हो यानी ऑर्डर हो, यहां पर ऑर्डर हो। लेकिन ऑर्डर किसके लिए? निर्जीव चीजों के लिए होना चाहिए भाई साहब, निर्जीव वस्तु के लिए, है ना। जो चीजें निर्जीव हैं उनके लिए प्रयोग है, निर्जीव की वस्तु। और एक चीज ध्यान देना है इसमें, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? उसमें दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए, है ना। उसमें दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। इसका क्या सीखेंगे आप लोग? प्रयोग सीखेंगे। इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, इस हाना शब्द को, इस हाना प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे हम लोग अपने को लैंग्वेज में। क्या होगा? हाना आगिम, हाना आगिम, ठीक है। मैंने इसी वर्ड को, इसी वर्ब को यूज कर लिया, हाना आगिम। तो हाना आगिम का हिंदी क्या हो गया? हाना आगिम का हिंदी क्या हो गया? वह लाओ, वह लाओ, लाओ, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्रिंग दैट, है ना। क्या बोल देंगे इसको? ब्रिंग दैट, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरह से सिखाने का प्रयास करूँ। ग्रामेटिकल आज थोड़ी सी आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी मैंने आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ी सी आपको नोट्स भी बनाया हूँ इसलिए, ताकि कहीं मिस्टेक, ग्रामेटिकल में कहीं मिस्टेक नहीं हो, आप लोग को समझ, बहुत आसान से आप लोग समझ सकें इसको। तो चलिए 6 7 8, सॉरी नंबर थोड़ा हुआ, 8, 6 7 8, मैंने 3 शब्द अभी आपको, 3 प्रोनाउन बताएं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लिए। उसके बाद फिर मैं 2 और शब्द यानी 2 और प्रोनाउन के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मेरहद, कहीं कहीं पर इसको जो है मेरहद भी बोलते हैं, है ना। तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आप बोलचाल में धीरे धीरे आप इसको, मैं प्रत्येक को सुधार के आपको सही तरीके से बताऊंगा। और अभी जो कहीं कहीं पे, इसलिए मैं बोला हूँ कि कहीं कहीं पे मेरहत, मेरहत, और कहीं पर इसका यूज जो होता है लोहे का, लोहे का जो शब्द है उसके लिए लोग कहीं कहीं पर मेरहद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे घबराना नहीं है, आप बोलचाल बोलिएगा तो लोग बखूबी, ये लोग आराम से ये आपकी भावनाओं को, आप जो बोलना चाहते हैं, लोहा का जो मीनिंग है वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसको फिर से आप देख लीजिए एक बार जरा सा। चलिए तो फिर मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, आपको 8 तक बता दिए थे, 8 प्रोनाउन तक। अब 9, 9 जो मेरा प्रोनाउन है वो है मेरा नी,
और कहीं कहीं पर इसका यूज क्या करते हैं, नई, नई भी इसको यूज करते हैं। तो नी का क्या हो गया, इंग्लिश दिस, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, यह, ठीक है, यह कहेंगे। अब इसमें भी जैसे हम पहले आपको रूल्स वगैरह बताएं, तो इसमें भी कुछ रूल्स है भाई साहब। अब इसमें ये नी के लिए क्या रूल्स है, तो नी के लिए जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा ध्यान से। ये है सजीव के लिए यूज होता है। अभी तक हमने निर्जीव के बारे में जान रहे थे, लेकिन ये किसके लिए होगा, नी जो होगा वो सजीव के लिए होगा, ठीक है ना, सजीव। लेकिन और खास चीज इसमें जानना है, लेकिन जो निश्चित होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निश्चित के लिए भी होता है, और कभी कभी अनिश्चित के लिए भी होता है। ये ग्रामेटिकल का पोर्शन है, वो आगे बताएंगे आपको, बट आप ये जानिए कि अभी ये किसके लिए यूज होता है, सजीव के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग अब प्रयोग देखते हैं। प्रयोग जानते हैं इसका हम लोग, है ना। तो प्रयोग में क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग, नी मित कोरा, निमित कोरा काने। कहीं कहीं पर थोड़ा यहाँ अंतर भी होता है, कहीं पर कहीं कहीं लोग, कोई कुछ कुछ क्षेत्र अलग, अगर क्षेत्र में जाइएगा तो कहीं कहीं जो होता है इसमें और एक जुड़ता है, वो क्या जुड़ता है, नी नी मिटांग कोरा काने, ठीक है, नी मित कोरा कने, नी मिटांग कोरा कने। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा, यह एक लड़का है, ठीक है, क्या हो गया, यह एक लड़का है, निमित कोरा कने, या फिर बोलेंगे नी मिटांग कोरा कने, आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ज्यादा प्रचलित ये सब, ये सेंटेंस जो है ज्यादा प्रचलित है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं, नी मिटांग कोरा कने। ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, ये ग्रामेटिकल के नियमों के अनुसार से शुद्ध है, और ये जो है ये बोलचाल में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, ज्यादातर लोग इसी को आपको सुनने को मिलेगा, नी मिटांग कोरा कने, और इसको हम लोग ग्रामेटिकल से बोलेंगे निमित कोरा कने, ठीक है, यह एक लड़का है, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है ना, यह एक लड़का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट मेरा जो प्रोनाउन है वो है आनको, आनको, या फिर बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं आनकू, आनको या फिर आनकू, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, दे, यानी कि वे लोग, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग, आप कहेंगे कि इसमें रूल्स है कि नहीं, बिल्कुल रूल्स है, इसमें भी रूल्स है ना। चलिए रूल्स देखते हैं हम लोग, क्या है रूल्स, अंकों का रूल्स क्या है, तो अंकों का रूल्स कहता है कि ये जो होगा ये दूरी के लिए होगा, और किसके लिए, लेकिन ये बहुवचन के लिए होगा, बहुवचन, बहुवचन यानी कि प्लुरल के लिए होगा, ये प्लुरल के लिए यूज होगा, ठीक है, प्लुरल वस्तुओं के लिए होगा, या फिर
अब ये कन्फ्यूज़न है कि ये वस्तु के लिए होगा कि जीव के लिए होगा, ये भी एक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको समझना है कि जनरली ज़्यादातर जो ये यूज होता है ये सजीवों के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? सजीवों के लिए होता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर सजीवों के लिए यूज होता है, बोलचाल में ज़्यादातर सजीवों के लिए होता है। ग्रामेटिकल में क्या होगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन में आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है ना। बट थोड़ा थोड़ा इंक्लूडिंग हम हमको समझने के लिए आपको कर दे रहे हैं ग्रामेटिकल इसका नियम, ठीक है। तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अब प्रयोग में क्या कहता है कि अनको या फिर अनकु अनकु अनको या फिर अनकु कानको कानको, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सिमिलर वर्ड है बट समझने का थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को। अनको या अनकु मैंने पहले बता दिया, ये या ये वर्ड आप यूज कीजिए, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनको भी बोलते हैं या फिर अनकु भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनको कानको यानी वे लोग, ठीक है। कानको ये भी होता है। चलिए इसको आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन होगा, अगर ये मैं बताऊंगा तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कुछ अलग वर्ड्स आप लोग को जोड़ देता हूँ। अनको कोरा कान को, ठीक है। अनको कोरा कान को या अनकु कोरा कान को, अनको कोरा कान को। या इस वर्ड को आप यूज नहीं करते हैं, अगर इस वर्ड को यूज करते हैं, इस प्रोनाउन को यूज करते हैं तो लेकिन बोलेंगे अनकु कोरा कान को, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट फिर जैसे प्रोनाउंस और भी होंगे तो फिर आपको उसको हम बताएंगे। ये मेरा सेकेंड एपिसोड था। पहला एपिसोड मैंने पहला 5 आपको प्रोनाउंस बता दिया था और अब ये 10 प्रोनाउंस आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड थर्ड एपिसोड में फिर आपको आगे मैं प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा और आज आपको कुछ कुछ प्रोनाउंस के कुछ रूल्स भी मैंने आपको बता दिए। जो फर्स्ट एपिसोड आप जो भी हैं पहले आप फर्स्ट एपिसोड को देखिए, उसके बाद आपको सेकंड एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को डबो जोहार है, थैंक यू।